किसानों और जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना अहम माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का भी योगदान किसानों को लेकर अतुलनीय है। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने कृषि प्रधान देश भारत को भुखमरी की लड़ाई से ऊपर उठाया। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए साल 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया। उन्होंने 2 सालों में 5 रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सरकार को किसानों की दशा सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित सुझाव एमएसपी का था। सरकार के नए कृषि कानून में किसानों की ओर से स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला देकर बिल का विरोध किया गया। ऐसे में स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है, जिसका असर पूरे देश के किसानों तक पड़ता है। वहीं कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही सरकार से सवाल किया कि आखिर उनकी रिपोर्ट को लागू कब किया जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है, उसके सम्मान के लायक थे चौधरी चरण सिंह जी, तो ठीक है। और डिमांड भी थी जनता की कि किसान को भी मिलना चाहिए भारत रत्न, और चौधरी चरण सिंह जी को चुना तो ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी दिया है, तो धन्यवाद है, क्योंकि हमने भी एक कमेटी बनी थी, एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी, और डबल खुशी हो जाती अगर उनकी नीति को लागू कर दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू कर दो, तो एक और ज्यादा खुशी हो जाएगी। C2+50 वाला फार्मूला हो जाए तो धन्यवाद सरकार को डबल दे देंगे।